हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हॉस्पिटल पाठशाला। आज हम आप लोग के बीच फिर से एक टॉपिक लेकर प्रेजेंट हुए हैं, जिसका टॉपिक का नाम है प्राइवेट हॉस्पिटल का बिजनेस मॉडल। इसका मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल किस बिजनेस मॉडल पर काम करता है कि इतना जल्द डेवलप करता है, क्योंकि और उससे ज़्यादा कहीं फंडिंग प्राइवेट हॉस्पिटल से कहीं ज़्यादा फंडिंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल को आता है, तब भी वो डेवलप नहीं कर पाता है। समस्या कहाँ उत्पन्न हो रहा है, उसकी कौन सा मॉडल पर काम करता है, कितना पैसा कमाता है। इंडिविजुअल हॉस्पिटल देख लीजिए, या फिर ट्रस्ट के द्वारा रन किया जा रहा हॉस्पिटल, कॉरपोरेट का। आज पूरे विश्व में जितना सुविधा आपको प्राइवेट हॉस्पिटल एक दे पा रहा है, उतना सुविधा गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं दे पा रहा है। क्यों? ताकि प्राइवेट हॉस्पिटल से ज़्यादा फंडिंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास है। रीजन क्या है? किस मॉडल पर प्राइवेट हॉस्पिटल काम करता है? कैसे इतना पेशेंट इतना कैसे प्रॉफिट को अर्न कर पाता है? ये चीज़ आज हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए देखते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल ऑफ बिजनेस मॉडल ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल क्या है? सबसे पहले तो ये देखेंगे कि प्राइवेट हॉस्पिटल हम किसे कहते हैं, यह चीज़ पर फोकस करेंगे। पहला पॉइंट, ये प्राइवेट हॉस्पिटल इज अ हेल्थ केयर फैसिलिटी। प्राइवेट हॉस्पिटल इज अ हेल्थ केयर फैसिलिटीज। प्राइवेट हॉस्पिटल जो है से हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, ओन्ड बाय, किसके द्वारा चलाया जाता है? तो ओन्ड एंड मैनेज बाय इंडिविजुअल, मतलब ओन्ड किया जाता है और मैनेज किया जाता है किसके द्वारा? इंडिविजुअल व्यक्ति के द्वारा, आपके द्वारा, मेरे द्वारा, इंडिविजुअल आदमी, मतलब एक खास व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है? कंपनीज के द्वारा किया जाता है, कॉरपोरेट के द्वारा किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है? ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है, रदर देन द गवर्नमेंट। क्या? और क्या? रदर देन द गवर्नमेंट, एंड इट ऑपरेट विथ द मेन गोल। देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल है तो उसका मेन गोल क्या होता है? मुख्य लक्ष्य क्या होता है? मेन गोल होता है मेक ए प्रॉफिट। क्या करना? प्रॉफिट कमाना इसका मेन गोल है। प्रॉफिट को जनरेट करना मेन गोल होता है। अब जैसे आप समझ लीजिए कि इंडिविजुअल आप जैसे गया में देख लीजिए, पारस हॉस्पिटल, गया में एक एम्स है, ये सब क्या है? इंडिविजुअल हॉस्पिटल है। और आपको एक कंपनीज के बारे में बता देते हैं, कॉरपोरेट के बारे में। मेदांता हो गया, पारस हो गया। देखिए, कॉरपोरेट किसको कहते हैं? ऐसा हॉस्पिटल जिसका 1 से 2 ब्रांच, 2 से 3 ब्रांच हो, तो वो हॉस्पिटल को हम कॉरपोरेट बोल सकते हैं। ट्रस्ट, आप पटना में देखिए, महावीर कैंसर अस्पताल है, वो एक प्रकार के ट्रस्ट के थ्रू रन किया जाता है, और इसका मेन गोल क्या होता है? प्रॉफिट को कमाना। कुछ एग्जांपल्स हैं हॉस्पिटल्स का। अपोलो हॉस्पिटल क्या है? कंपनीज है। फोर्टिज हॉस्पिटल कंपनीज है। मेदांता हॉस्पिटल, नारायणा हॉस्पिटल, मैक्स हेल्थ केयर, ये सब क्या है? हॉस्पिटल्स है। ये सब क्या है? प्राइवेट हॉस्पिटल्स है। ये सब किस पर वर्क करता है? तो बिजनेस प्राइवेट बिजनेस मॉडल पर वर्क करता है। या इन लोग का क्या होता है बिजनेस मॉडल? इन लोग का मेन बिजनेस मॉडल होता है मेक ए प्रॉफिट। इन लोग का मेन लक्ष्य है पैसा कमाना, प्रॉफिट को जनरेट करना। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे क्या है, व्हाट इज अ प्राइवेट हॉस्पिटल बिजनेस मॉडल। प्राइवेट हॉस्पिटल का बिजनेस मॉडल क्या है, इसको हम समझेंगे। ए बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन्स हाउ अ हॉस्पिटल अर्न। कि बिजनेस मॉडल, एक बिजनेस मॉडल जो है प्राइवेट हॉस्पिटल का, जो बिजनेस मॉडल होता है, यह एक्सप्लेन करता है क्या? हाउ अ हॉस्पिटल अर्न, हॉस्पिटल अर्न कैसे करे, हॉस्पिटल स्पेंड कैसे करे, पैसा को कमाए कैसे, पैसा को खर्च कैसे करेगा, एंड जनरेट प्रॉफिट। क्या कर रहा है? पैसा को अर्न कर रहा है, पैसा को क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है, और क्या कर रहा है? जनरेट अर्न। मेन गोल इसका है जनरेट प्रॉफिट, प्रॉफिट को जनरेट करना है। क्या कैसे करता है? इन सिंपल टर्म में इसका क्या मेन फोकस होता है, किस पर वर्क करता है? पहला, वेयर डज द मनी कम फ्रॉम, पैसा कहाँ से आएगा, इसका मेन मोटिव है पैसा कहाँ से आएगा। दूसरा,
व्हाट आर द एक्सपेंसेस, अगर जो वहां से पैसा आ रहा है तो उसको लाने में, ये मान लीजिए कि सीटी स्कैन को कोई मशीन ला रहा है हॉस्पिटल तो सबसे पहले ये देखेगा कि मेरे पास पेशेंट कितना है। अगर जो पेशेंट सीटी स्कैन का एभव है, हम जितना का एक्सपेंस कर रहे हैं, 10 करोड़ में ला रहे हैं सीटी स्कैन का मशीन, वो कितना दिन में कितना एक्सपेंड कर रहे हैं और कितना मेरे पास पेशेंट है, कितना दिन में रिकवर हो सकता है वो पैसा, तब वो एक्सपेंड को भी देखेगा और पैसा किधर से आएगा ये चीज पर भी गौर करेगा। हाउ इज रेवेन्यू जनरेटेड, हम रेवेन्यू को जनरेट कैसे करें, मतलब यही है प्रॉफिट को जनरेट कैसे करो, हाई कैसे करें, इंक्रीज कैसे करें प्रॉफिट को। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे क्या है रेवेन्यू सोर्स ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल। प्राइवेट हॉस्पिटल का रेवेन्यू सोर्स क्या होता है, वो किस किस तरीका से कहाँ कहाँ से पैसा कमाता है। सबसे पहला तो है वो कौन सा ऐसा सेक्टर है हॉस्पिटल का, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जहां से वो पैसा कमाता है सबसे ज्यादा। देखिए सबसे पहला टॉपिक है सबसे पहला पॉइंट है ओपीडी कंसल्टेशन फी। क्या इसको अमूमन डॉक्टर फी भी हम बोलते हैं। जैसे आप जाइएगा तो कितना है डॉक्टर का फी, 1000 2000, दिन भर में अगर जो 100 पेशेंट भी दिखा रहा है तो आप गुना भागा कर लीजिए, हमसे बेहतर आप करते होंगे, ये चीज को देख लीजिए। ओपीडी विजिट, वीडी ओपीडी को जो विजिट करते हैं और पेशेंट डिपार्टमेंट को जो विजिट कर रहे हैं उससे कमाएगा पैसा। दूसरा क्या है आईपीडी चार्ज, आईपीडी इन पेशेंट जो डिपार्टमेंट होता है वो चार्ज, इन पेशेंट बेड चार्ज, जो इन पेशेंट डिपार्टमेंट में आईपीडी में का बेडेज है उसका चार्ज, रूम चार्ज, जनरल वार्ड का चार्ज, यहाँ से इन लोग का रेवेन्यू जनरेट होता है। तीसरा है सर्जरी, ये प्राइवेट हॉस्पिटल सर्जरी करेंगे, सर्जरी से जो चार्ज करेंगे, एक सर्जरी पर जितना चार्ज कर रहे हैं वहां से रेवेन्यू जनरेट करेंगे। ऑपरेशन चार्जेज, ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसमें से चार्जेज उसका चार्ज या उससे रेवेन्यू जनरेट करेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल। ये सब सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, यहाँ से प्राइवेट हॉस्पिटल पैसा कमाते हैं। चौथा पॉइंट डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक में कौन कौन क्षेत्र से पैसा आता है इनको, लैब टेस्ट, लैब टेस्ट करेंगे, लैब टेस्ट में ब्लड का केएफटी एलएफटी पीएफटी बहुत सारे जांचेज है ब्लड का, सब जांच से पैसा कमाएंगे। एक्सरे से पैसा जनरेट करेंगे, एमआरआई सीटी स्कैन अल्ट्रासाउंड, ये सब इनका रेवेन्यू सोर्स है प्राइवेट हॉस्पिटल का। फार्मेसी सेल्स मेडिसिन, इसका मतलब है दवाइयाँ बेचकर, अगर जो सर्जरी करेगा ऑपरेशन करेगा तो उस पेशेंट को दवाई भी तो रिक्वायरमेंट होता है। बहुत सारा ऐसा प्राइवेट हॉस्पिटल है ना कि दूसरा मेडिकल का दवाई का वो वैल्यू नहीं देता है, बोल देगा कि आपको दवा यहाँ से ही लेना है या फिर अदर जगह मिलेगा ही नहीं दवा, वो सब अलग अलग कंपनी के ला के रखेंगे या फिर डॉक्टर के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है, ऐसा होता है। तो ये क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, या फिर कोई भी हॉस्पिटल है वो उसको ना लैब टेस्ट एक्सरे सब ना खुद का कॉन्टेक्ट से चाहिए, फिर अपने हॉस्पिटल में करवाओ, तभी डॉक्टर का कंसल्टेशन आपका डन हो पाएगा। तो वो क्यों करते हैं, रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, सोर्स ऑफ रेवेन्यू उनका है, उन्हीं को जनरेट मेक अप प्रॉफिट करने के लिए। 6 इमरजेंसी सर्विस, इमरजेंसी डिपार्टमेंट से पैसा अर्न करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल, क्योंकि क्यों करते हैं, क्योंकि इनका जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट है वेल ट्रेंड होता है और वेल ऑर्गेनाइज होता है। यहाँ पास ना इमरजेंसी डिपार्टमेंट का मतलब है किसी पेशेंट को इमीडिएट मेडिकल केयर की जरूरत है और वो देने में ना प्राइवेट हॉस्पिटल सक्षम है, पूर्ण रूप से सक्षम है। उनके पास प्रॉपर डॉक्टर्स होते हैं, प्रॉपर नर्सेज होते हैं, और जब पेशेंट जाता है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में तो उनको इमीडिएटली मेडिकल केयर और ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, और वो चीज़ें देने में सक्षम है इमरजेंसी डिपार्टमेंट के थ्रू। और इमरजेंसी डिपार्टमेंट के थ्रू अगर जो वो दे रहे हैं ट्रीटमेंट और मेडिकल केयर, तो जाहिर है कि क्या रेवेन्यू जनरेट होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा तो ये मेक अ प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाएगा हॉस्पिटल। आईसीयू से कमाते हैं, वेंटिलेटर चार्जेज, आईसीयू के चार्जेज वेंटिलेटर के चार्जेज से कमाते हैं पैसा। हेल्थ पैकेज एंड हेल्थ चेकअप, देखिए हेल्थ पैकेज और हेल्थ चेकअप क्या होता है। हेल्थ पैकेज ना ऐसा होता है कि कंपनी कंपनी जितने कंपनी है ना सब अपने एम्प्लॉय के एनुअल हेल्थ चेकअप करवाते हैं। एनुअल हेल्थ चेकअप का अलग अलग पैकेज होता है, कोई
एग्जीक्यूटिव पैसे पैकेज, जनरल पैकेज, इसमें क्या हुआ, हेल्थ चेकअप में आपको डिडक्ट हुआ, कोई बीमारी डिडक्ट हुआ, अर्ली स्टेज पर कैंसर डिडक्ट हुआ, अर्ली स्टेज पर टीबी डिडक्ट हुआ, तो उसका जो आप ट्रीटमेंट करवाइएगा, सर्जरी करवाइएगा, तो कहाँ करवाइएगा, हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में सर्जरी करवाइएगा तो क्या होगा, हॉस्पिटल को प्रॉफिट अर्न करेगा, प्रॉफिट अर्न करेगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, और ये ग्रोथ रेट इसका बढ़ जाएगा। तो इसके कारण इन लोग हेल्थ चेकअप करता है, हेल्थ चेकअप करेगा, हेल्थ पैकेज देगा, सस्ता देगा, हेल्थ चेकअप करेगा, ये सब करता है। इंश्योरेंस एंड टीपीए पेशेंट, और क्या से करेगा, इंश्योरेंस वाले जो पेशेंट होते हैं, टीपीए से पेशेंट होते हैं, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से रिलेटेड पेशेंट होते हैं, उनको कैशलेस ट्रीटमेंट, अभी आप लोग सुने होंगे क्या, एक चल रहा है प्रधानमंत्री के थ्रू कराया जा रहा है आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड क्या है, कैशलेस ट्रीटमेंट करवाता है, कैशलेस ट्रीटमेंट करवा रहा है हॉस्पिटल, इसमें बहुत सारा स्कैम है। प्राइवेट हॉस्पिटल किया 20,000 का सर्जरी, आयुष्मान कार्ड से ले रहा है 50,000। तो ये सब क्या कर रहा है, रेवेन्यू जनरेट, पेशेंट को भी लग रहा है, गरीब पेशेंट है, उनको पुअर पेशेंट है, उनको क्या लगा कि भाई हमें वो इलाज कर दिया फ्री, नो चार्जेज लिया, तो उस उन्हें कार्ड दे दिया, फिंगरप्रिंट जो भी है प्रोसेस वो फुलफिल कर देते हैं पेशेंट, फुलफिल करेंगे तो उनको क्या होगा, रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा और प्रॉफिट कमाएंगे। तो ये सब जरिया है कमाने का। अदर सर्विस है जैसे कैंटीन, कैफेटेरिया, पार्किंग, रेंट स्पेस, रेंटल स्पेस, ये सबसे पैसा कमाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे मेन एक्सपेंसेस ऑफ हॉस्पिटल। जो हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल होता है, उसका मेन खर्चा क्या होता है, मेनली रूप से वो जो मतलब इन्वेस्टिंग ऑफ मनी करते हैं, वो किस चीज पर इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ पर उनका मेन खर्चा है, वो चीज के बारे में हम देखेंगे पॉइंट वाइज। पहला है सैलरीज ऑफ डॉक्टर, अगर जो आप बढ़िया डॉक्टर रखिएगा, बढ़िया वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर रखिएगा, नॉलेजफुल डॉक्टर रखिएगा, एमबीबीएस डॉक्टर रखिएगा, तो उनको सैलरी भी अच्छा देना होगा। और डॉक्टर की सैलरी, और किन की नर्सेज की सैलरी, और जो अदर स्टाफ होते हैं मेडिकल प्रोफेशनल, उन लोग की सैलरी देना पड़ता है। ये भी एक प्रकार का एक्सपेंसेस है, हर मंथ ही देना है। आप कमाइए या नहीं कमाइए, आपके घर अगर जो वो काम कर रहा है ना आपके हॉस्पिटल में, तो आपको उनको पैसा देना है। दूसरा मेडिसिन एंड मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन में इन्वेस्ट करना होता है। आ गया मेडिसिन, 1 कार्टून 2 कार्टून मंगा तो लिया, वो मेडिसिन सेल नहीं हो पा रहा है, सेल नहीं हुआ, डॉक्टर वहाँ मेडिकल निकाल नहीं पा रहा है, दवाई बिका नहीं, तो उसमें क्या है, एक्सपेंसेस फंस भी जाता है। मेडिकल इक्विपमेंट में पैसा लगता है, मेन एक्सपेंसेस है। तीसरा इलेक्ट्रिसिटी बिजली बिल देना होता है, मेन एक्सपेंसेस है, पर मंथ देना होता है, वाटर का खर्चा देना होगा, ऑक्सीजन का खर्चा देना होगा, एसी आप चला रहे हैं उसका खर्चा देना होगा, एंड यूटिलाइजेटीज। पंचमा बिल्डिंग रेंट, अगर जो हॉस्पिटल का अपना रेंट नहीं है तो बिल्डिंग रेंट देना होगा, बिल्डिंग का रेंट देना होगा। ईएमआई, अगर जो कोई इक्विपमेंट हो गया, जैसे कि सीटी स्कैन होगा, एमआरआई हो गया, उनका ईएमआई भरना होगा। बहुत सारे हॉस्पिटल में जैसे एम्बुलेंस लिया गया है, बहुत सारे गाड़ियां ली गई है, उसका ईएमआई आपको देना होगा। मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग, अगर जो कोई सामान खराब हो रहा है, बिल्डिंग खराब हो रहा है, तो उसको मेंटेनेंस करना है, रिपेयरिंग करवाना है। ये चीज में एक्सपेंस, बहुत सारा एक्सपेंसेस इसमें खर्चा होता है, पैसा बहुत सारा खर्चा होता है मेंटेन करने में, रिपेयरिंग करने में। कोई सामान एक बार सीटी स्कैन अगर जो खराब हो रहा है ना, तो बहुत सारे 10 लाख 15 लाख रुपया उसमें इन्वेस्ट करना होता है, तब जाकर रिपेयरिंग हो पाता है वो। मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, ये भी मेन है, पार्ट ऑफ ये है। मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग पर खर्चा क्यों करता है, क्योंकि मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग से ही पेशेंट आता है ना इसके पास, इसके कारण इसका मजबूरी है हॉस्पिटल का, प्राइवेट हॉस्पिटल का मजबूरी है इस पर खर्चा करना। हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर, आईटी सिस्टम, हॉस्पिटल का सॉफ्टवेयर ईयरली अप टू डेट करना पड़ता है, ईयरली सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, आईटी सिस्टम पर खर्चा इसको करना पड़ता है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, अगर जो आपको हॉस्पिटल सर्जरी कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है, उसके दौरान जो भी वेस्टेज प्रोडक्ट निकले हैं, उसको गवर्नमेंट के रूल के अनुसार
उसको डिस्पोज करना पड़ता है, तो ये भी खर्चा है। और क्या, टैक्स, टैक्स भरना पड़ता है गवर्नमेंट को। लाइसेंस, लाइसेंस लाइसेंस बहुत तरह के लाइसेंस लेना पड़ता है, NABH, नारकोटिक के, बॉयलर का, सब चीज का आपको लेना पड़ता है लाइसेंस, इसमें भी खर्चा है। ये सारे आपको, आप देख पा रहे होंगे, ये सब हॉस्पिटल का मेन एक्सपेंसेस है। यहाँ पास हॉस्पिटल ना मनी को इन्वेस्ट करता है, तब जाकर मनी को जनरेट कर पाता है। अब अगला स्लाइड में हम देखेंगे बिजनेस मॉडल फ्लो ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल। इसमें कैसे बिजनेस मॉडल फ्लो करता है, फ्लो कैसे करेगा। कोई, सबसे पहला है, कोई एक व्यक्ति आया, वो क्या करेगा, उसको हॉस्पिटल खोलने का मन किया, सबसे पहले तो इन्वेस्ट करेगा, बहुत सारा पैसा लाएगा, उसको इन्वेस्ट करेगा। कहाँ इन्वेस्ट करेगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग बनाएगा, बिल्डिंग खरीदेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट करेगा। उसके बाद सर्विसेज पर करेगा। सर्विसेज मतलब हॉस्पिटल में जो भी IPD, OPD में कौन कौन इक्विपमेंट चाहिए, OPD में कौन कौन चाहिए, लेबोरेटरीज में क्या क्या चाहिए, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जो जो इक्विपमेंट चाहिए वो चीज़ को मंगाएगा। फिर उसके बाद पेशेंट आएंगे, पेशेंट इसको हॉस्पिटल में आएंगे, पेशेंट का क्या करेगा, बिलिंग करेगा। बिलिंग क्या करेगा, सर्जरी का बिलिंग, IP बिलिंग, OP बिलिंग करेगा, तब जाके इसको प्रॉफिट अर्न होगा। समझ रहे हैं। सबसे पहले पैसा खर्चा करेगा किस पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, सर्विसेज पर। उसके बाद इसके पास पेशेंट आएंगे, हॉस्पिटल अच्छा रहेगा, पेशेंट आएंगे। सर्विसेज में डॉक्टर, नर्सेज, ये सब आ जाते हैं। सर्विसेज पर क्वालिटी देगा, सर्विसेज में क्वालिटी बढ़िया देगा, तो इनके पास पेशेंट आएंगे, और पेशेंट आएंगे तो पेशेंट का बिलिंग करेगा, बिलिंग करेगा तो प्रॉफिट अर्न करेगा ऑटोमेटिक। स्टेप, इसका स्टेप भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप, इन्वेस्ट मनी इन हॉस्पिटल सेटअप। हॉस्पिटल का सेटअप करने में, हॉस्पिटल का सेटअप करने में प्राइवेट हॉस्पिटल मनी को इन्वेस्ट करेगा। सेटअप, सेटअप का मीन्स हो गया OPD में कौन कौन इक्विपमेंट होगा, ICU, रेडियोलॉजी, लेबोरेटरीज, OT, NICU, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, ये सब को सेटअप करेगा। दूसरा, बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हायर स्टाफ। क्या करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगा और स्टाफ को हायर करेगा, अपॉइंट करेगा, हायर करेगा, ज्वाइन करवाएगा स्टाफ को, एक्सपीरियंसेज स्टाफ को ज्वाइन करवाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर जो बिल्ड कर रहा है तो एक्सपीरियंस स्टाफ को ज्वाइन करवाएगा। ट्रीट पेशेंट, पेशेंट को क्या करेगा, ट्रीट करेगा, ट्रीटमेंट करेगा, पेशेंट का ट्रीटमेंट करेगा। पेशेंट आएंगे उनका जांचेज करेगा, OPD कंसल्टेशन करवाएगा, IPD में रखेगा, ICU सर्विस दे देगा, CCU सर्विस देगा, बहुत सारा का जांचें करवाएगा, सब चीज़ करवाएगा। उसके बाद जनरेट बिल, इन लोग का जांच हो गया, सब चीज़ हो गया, उसके बाद क्या करेगा, बिल का जनरेट करेगा। बिल फॉर सर्विसेज, जो OPD में जांच करवाएं, IPD में जांच करवाएं, ICU में आप जांच करवाएं, एक्सरे करवाएं, उससे पहले बिल आप कटवाते हैं ना, बिल काउंटर पर जाकर एक्सरे के लिए बिल कटवाना होता है। एक्सरे का बिल कटवाकर पर्ची दिखाइएगा ना, तब एक्सरे होगा। एक्सरे, तो वो बिल जनरेट करेगा फॉर सर्विसेज। आप जिस तरह का सर्विस लेना चाह रहे हैं उस तरीका से बिल जनरेट हो जाएगा। अगर जो बिल जनरेट होगा, जितना का बिल जनरेट हुआ उतना को आपको पैसा देना होगा। पैसा दीजिएगा तो हॉस्पिटल क्या करेगा, पैसा अर्न करेगा। जितना इन्वेस्ट किया ना उसको अर्न करेगा, मेक अ प्रॉफिट, अर्न प्रॉफिट। उसमें से उसका इन्वेस्ट हुआ, मगर जो कोई जांच आप करवाए हैं 50 रुपया के, हॉस्पिटल का लगा है 40 रुपया, टोटल कॉस्ट आ रहा है 40 रुपया, 10 रुपया इसका प्रॉफिट हुआ पर पेशेंट, 10 रुपया कमा रहा है। और क्या है, टाइप्स ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स। प्राइवेट हॉस्पिटल का कौन कौन सा टाइप होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट है स्मॉल नर्सिंग होम। स्मॉल नर्सिंग होम, स्मॉल नर्सिंग होम होता है, उसमें 20 से 50 बेड होता है, ये भी एक प्रकार का प्राइवेट हॉस्पिटल है। दूसरा है मल्टी स्पेशलिस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल। मल्टी स्पेशलिस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत सारे आप देखे होंगे अपने शहर में, अपने सिटी में, आपका जहां घर है वहां पर देखिएगा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल।
सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होते हैं, डायग्नोस्टिक बेस हॉस्पिटल ये होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल का टाइप है। कॉरपोरेट हॉस्पिटल ये प्राइवेट हॉस्पिटल का टाइप है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे प्राइजिंग स्ट्रैटेजी ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल। प्राइवेट हॉस्पिटल का कोई प्रोडक्ट का प्राइजिंग स्ट्रैटेजी क्या होता है, वो कैसे कोई चीज़ का प्राइस डिसाइड करते हैं, एक्सरे का प्राइस, बहुत सारे जांचेज होता है उसका प्राइस, वो कैसे करते हैं। हमारे घर तरफ 100 रुपया में ब्लड शुगर कर देगा, 2 से 250 में आपको ये हो जाएगा, एक्सरे हो जाएगा। बट आप गया जाइए एम्स में, पटना जाइए पारस में, 800 से 900 रुपया लगेगा। यहाँ पास पता है आपको 300 अगर जो एक नॉर्मल एक्सरे ले रहा है वो भी एक्सरे ही कर रहा है, और वो ले रहा है, क्यों लेता है, क्वालिटी का पैसा ले रहा है, क्वालिटी का। 500 रुपया अगर जो ज़्यादा पारस हॉस्पिटल ले रहा है ना, एक नॉर्मल एक्सरे वाला दुकान से या हॉस्पिटल से 500 ज़्यादा ले रहा है, क्यों ले रहा है, क्वालिटी। और क्वालिटी का नाम क्या है, NABH, इसका पैसा लेता है सर्टिफिकेट पर, इसका नाम ही है क्वालिटी। एक तरह से ये डिग्री आप ले लीजिएगा ना, कोई हॉस्पिटल लिए हुआ है तो क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी के लिए जाना जाता है, NABH। देखते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल प्राइस का उसका क्या होता है, प्राइस को कैसे डिसाइड करते हैं। चार्जेज और बेस ऑन चार्ज, वो जो चार्ज को रखते हैं किस बेस पर रखते हैं ये चीज देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है लोकेशन ऑफ द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल कैसे जगह पर है, उसका लोकेशन कहाँ है। लोकेशन सबसे ज्यादा मैटर करता है हॉस्पिटल के मामला में। शहर के बीच में है, क्राउड एरिया में है, अच्छे जगह पर है, लोकेशन के अनुसार ना हॉस्पिटल अपना प्राइस भी डिसाइड करते हैं। दूसरा फैसिलिटीज ऑफर्ड, आपको फैसिलिटीज कैसा दे रहा है हॉस्पिटल, फैसिलिटीज क्वालिटी, मेडिकल केयर कैसा दे रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट कैसा दे रहा है, ऑपरेशन जो करवा रहा है कैसे डॉक्टर से करवा रहा है, कितने साल एक्सपीरियंस है, कितने पॉपुलर है, ये चीज़ पर डिपेंड करेगा इनका प्राइस। अगर जो अच्छे डॉक्टर हैं तो उनके लिए अच्छा पैसा आपको इन्वेस्ट करना होगा, आपको लगेगा। डॉक्टर रिपुटेशन, डॉक्टर के रिपुटेशन, यही रिपुटेशन का मतलब वर्क एक्सपीरियंस, या फिर उनका सर्जरी कितना % सही होने का चांसेस होता है, ऑपरेशन कर रहे हैं तो वो कितना कॉन्फिडेंट होके कर रहे हैं, कितना उनका रिकवरी रेट है, ये चीज़ रिपुटेशन डॉक्टर का मायने रखता है। आप देखे होंगे कि हर कोई डॉक्टर है, सब कोई एक चीज़ का इलाज करा रहा है, मगर एक डॉक्टर कोई होता है ना, वो ज़्यादा पॉपुलर होता है, क्यों, क्योंकि उसका रिपुटेशन जो है ना बाकी सभी डॉक्टर से बेस्ट है। और उस डॉक्टर, क्यों, सभी डॉक्टर से इसका रेपुटेशन बेस्ट है तो पैसा भी ज़्यादा लेगा। आप नामी, कोई भी आपके शहर में अगर जो कोई भी नामी डॉक्टर है ना, तो क्या उसके, वो जो इलाज कर रहा है वो दूसरा डॉक्टर नहीं करता है, बट उस हॉस्पिटल में आप चल जाइए तो आपको पैसा ज़्यादा लगेगा, क्यों, रेपुटेशन, डॉक्टर के नाम पर पैसा लेता है। रूम टाइप, रूम रूम टाइप पर भी पैसा लेता है। अगर जो आप जनरल वार्ड में हैं तो कम पैसा लगेगा, प्राइवेट वार्ड लीजिएगा तो कुछ ज़्यादा पैसा लगेगा, डिलक्स वो लीजिएगा तो कुछ और पैसा लगेगा। टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट पर भी पैसा है। टेक्नोलॉजी आपको देगा, एक्सरे करवा रहा है, MRI करवा रहा है, ब्लड जांच करवा रहा है, क्वालिटी देगा इसमें, टेक्नोलॉजी के थ्रू करवाएगा। रोबोटिक सर्जरी, जैसे एक सर्जरी हाथ से हो रहा है रोबोटिक करवाएगा, लेप्रोस्कोपी से करवाएगा तो उसका एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएगा। नॉर्मल ओटी, मॉडुलर ओटी, या फिर नॉर्मल ओटी, मॉडुलर ओटी, नॉर्मल ओटी में कम पैसा लगेगा, मॉडुलर ओटी में ज़्यादा पैसा लगेगा आपको। तो ये चीज़ इन लोग का प्राइस स्ट्रैटेजी होता है, प्राइस बढ़ाता है लोकेशन के हिसाब से, फैसिलिटीज़ क्या क्या दे रहा है आपको, डॉक्टर का रेपुटेशन क्या है, रूम का टाइप क्या है, टेक्नोलॉजी किस तरह का दे रहा है। ये प्राइवेट हॉस्पिटल का ना दादागिरी एक तरह से होता है, इसके अनुसार आपसे पैसा हाई लेवल का लेगा, आप जाइएगा कहाँ, उसके अलावा कोई है ही नहीं जो आपका ये चीज़ करेगा। टेक्नोलॉजी
अमेरिका से ला के डायरेक्ट देगा, वही देगा। फिर वहां जाइएगा तो मुंह मांगा पैसा लेगा आपसे। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हाउ पेशेंट कम। जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं उसमें पेशेंट कैसे आते हैं, पेशेंट को कैसे बुलाया जाता है, मार्केटिंग मॉडल या प्राइवेट हॉस्पिटल का मार्केटिंग मॉडल क्या होता है, ये चीज हम देखेंगे। सबसे पहले डॉक्टर रेफरल। डॉक्टर रेफरल का मतलब कोई क्लिनिक है, बोल दिया क्या कि आपको कोई सर्जरी करवाना है, चले जाइए फलाने बाबू घर, उसका भी कमीशन है। वो जो डॉक्टर रेफर किया वो भी 30% आपका टोटल प्राइस लेगा, उसका रेफरल है, आप वहां से वो भेज दिया यहाँ आएगा, वो पैसा लेगा दवा का। यहाँ से होता है रिपीट पेशेंट। रिपीट पेशेंट से मार्केटिंग करता है, रिपीट पेशेंट आते हैं, एक बार आप जांच करवा के गए हैं या फिर एक बार आप हॉस्पिटल में गए, आपको अच्छा हॉस्पिटल लगा, सब चीज़ उसका क्वालिटी ऑर्गेनाइज, जितना भी हॉस्पिटल में ऑर्गेनाइज है सब चीज़ आपको अच्छा लगा, उसका और उसका डॉक्टर आपको अच्छे लगे, डॉक्टर अच्छे लगे, आप सही हो गए, हेल्दी हो गए, तो फिर से आप उस हॉस्पिटल में रिपीट होइएगा ही जाइएगा। पहला इंश्योरेंस एंड टीपीए। इंश्योरेंस वाले पूरा हॉस्पिटल में इंश्योरेंस या पूरा बिहार में जो जो हॉस्पिटल आयुष्मान से करते हैं, आयुष्मान कार्ड से रिलेटेड पेशेंट उन्हीं के पास जाएंगे। जो टीपीएस से इंश्योरेंस कंपनी से लिए हुए हैं इंश्योरेंस, वो कहाँ जाएंगे, जो अप्लीकेबल होगा, जो कोड लिए होगा उसके पास जाएंगे। हॉस्पिटल कोड लेकर रखता है, आयुष्मान वाला पेशेंट सब आएगा, यहाँ से पेशेंट ये जनरेट करता है। हेल्थ कैंप और क्या करेगा, रूरल एरिया में जाएगा, अर्बन एरिया में जाएगा, वहाँ पास हेल्थ कैंप लगाएगा, फ्री जांचेज करेगा, ब्लड का जांच, शुगर का जांच करेगा, कर कर आपको कोई प्रॉब्लम लिखा पर्ची बना कर दे देगा, बिल बना कर दे देगा कि हाँ जाइए वहाँ उस हॉस्पिटल में चले जाइए, आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, इतना सस्ता पर हो जाएगा, वहाँ से पेशेंट आएगा। आउटरीच प्रोग्राम और सब जितना प्रोग्राम चलाता है उसके द्वारा पेशेंट का जनरेट करता है, पेशेंट को हॉस्पिटल में बुलाता है। डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग कैसे, गूगल पर, गूगल आप चला रहे हैं, गूगल पर चलाते टाइम ऐड आ गया, ये हॉस्पिटल में ये सुविधा है, यहाँ पर रोबोटिक सर्जरी किया जाता है, इसके थ्रू पेशेंट को जनरेट करता है। यूट्यूब आप चला रहे हैं, 20 सेकंड के 15 सेकंड के ऐड आ गया, हॉस्पिटल का ऐड आ गया, वहाँ से पेशेंट को जनरेट करेगा, आपको अच्छा लगा आप जाइएगा विजिट करिएगा। फेसबुक के माध्यम से करता है पेशेंट को जनरेट। और देख रहे हैं लोकल एडवर्टाइजिंग एंड कम्युनिटी नेटवर्क। लोकल एडवर्टाइजमेंट, लोकल का मतलब जो भी है लोकली रूप से एडवर्टाइजिंग करेगा, कम्युनिटी नेटवर्क को डेवलप करेगा कि हाँ कम्युनिटी नेटवर्क 10% देंगे, 20% देंगे, तुम पेशेंट दो, ये चीज़ होता है। एम्बुलेंस सर्विस, एम्बुलेंस सर्विस से पेशेंट मंगाएगा, एम्बुलेंस वाले के बोले हुए हैं कि अगर जो आप पेशेंट लेकर आइएगा तो हम इतना पैसा देंगे आपको, कहीं पर हुआ दिक्कत प्रॉब्लम, कोई पेशेंट को समझ में नहीं आ रहा है, इमरजेंसी में फंस गया, वो हॉस्पिटल लेकर चला जाएगा। आप ऐसा केस सुने होंगे कि इमरजेंसी के दौरान ना एम्बुलेंस ड्राइवर अपने मन से वो हॉस्पिटल में ले जाकर एम्बुलेंस लगाती है, क्यों, क्योंकि हॉस्पिटल उसको ना फंडिंग किए होता है, उसको पर पेशेंट कमीशन देता है, इसके कारण से। इंश्योरेंस एंड टीपीए मॉडल ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट इस स्लाइड में। इंश्योरेंस और टीपीए मॉडल पर किस तरीका से प्राइवेट हॉस्पिटल वर्क करता है। पहला पॉइंट, 60 से 70% ऑफ पेशेंट, 16 टू 70% नाउ कम थ्रू इंश्योरेंस। देखिए जो हॉस्पिटल का 100 पेशेंट में से 60 से 70 पेशेंट होता है ना, वो इंश्योरेंस जो लिए होता है, इंश्योरेंस कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस लिए हुए है, लाइफ इंश्योरेंस लिए हुए है, आयुष्मान कार्ड से इंश्योरेंस लिए हुए है, तो उससे 70 से 60 से 70% उसके पास आते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल के पास।
इंश्योरेंस कंपनियां, इंश्योरेंस वाले पेशेंट आते हैं। दूसरा है हॉस्पिटल क्लेम मनी फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। हॉस्पिटल क्या करता है, इंश्योरेंस आपका ट्रीटमेंट कर देगा, सब चीज डॉक्यूमेंटेशन रेडी कर लेगा, फिर उसके बाद जितना आपका टोटल मनी, मान लीजिए कि आप ट्रीटमेंट करवाएं तो 10,000 खर्चा हुआ, 10,000 खर्चा हुआ, तो 10,000 का बिल बनाकर कंपनी को क्लेम करेगा। इंश्योरेंस कंपनी, जिस कंपनी से आप लिए हुए हैं इंश्योरेंस, उसको क्लेम करेगा, क्लेम करेगा। उसके बाद वो कंपनी उसको हर चीज को जांच कर कर, आप बिल दिए उसका जांच करके, अगर जो उसके अनुसार होगा तो वो भेजेगा, नहीं तो रिजेक्ट करेगा। कैशलेस ट्रीटमेंट इज प्रोवाइड टू पेशेंट। और क्यों, इसका क्या इंश्योरेंस है, तो कैशलेस ट्रीटमेंट, कैशलेस ट्रीटमेंट बिना पैसा के, बिना पैसा के कैश पैसा नहीं लिए हुए ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है पेशेंट को। आप आइएगा इमरजेंसी में, तुरंत 2 लाख रुपया खोजेगा, 1 लाख रुपया लगेगा इस सर्जरी में, आपके पास पैसा नहीं है, इंश्योरेंस कार्ड दिखा दीजिए, कार्ड का फोटो लेगा, फिंगरप्रिंट लेगा, सर्जरी करवा देगा। आपके लिए भी बेनिफिट है, हॉस्पिटल के लिए भी बेनिफिट है कि आपका एट ए टाइम हो गया, आपको पैसा खोजना नहीं पड़ा, किसी से मांगने का जरूरत नहीं है, बस पर मंथ के हिसाब से वो कुछ कटता है, वो देना है 200, 400, 500 के हिसाब से। पेमेंट इज रिसीव लेटर फॉर इंश्योरेंस, पेमेंट रिसीव होगा फ्रॉम इंश्योरेंसेस, पेमेंट आ जाएगा इनको पास। हाउ टू इंक्रीज प्रॉफिट प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल प्रॉफिट, इंक्रीज प्रॉफिट, प्राइवेट हॉस्पिटल प्रॉफिट को इंक्रीज कैसे करते हैं, ये चीज हम समझने का ट्राई करेंगे। इंक्रीज, पहला पॉइंट, इंक्रीज बेड ऑक्यूपेशन, बेड बढ़ाएंगे। अगर जो देख रहे हैं कि हमारे पास 100 बेड काम पड़ रहा है, 100 बेड से 200 बेड कर देंगे, मतलब 200 पेशेंट को हम रख सकते हैं, वहां से पैसा हम कमाएंगे, वहां से प्रॉफिट कमाएगा हॉस्पिटल। प्रमोट डायग्नोस्टिक एंड लैब टेस्ट, प्रमोट का मतलब समझ रहे हैं, जो पेशेंट है उसको प्रमोट करेंगे कि आप यहाँ से करवा लीजिए, 10% आपको डिस्काउंट देंगे, 20% डिस्काउंट देंगे, यहाँ से करवाइएगा, डॉक्टर देखेंगे अच्छे से आपको। तो वो क्या है, प्रमोट कर रहा है कि आप यहाँ से डायग्नोस्टिक करवाइए, यहाँ से लैब करवाइए, एक्सरे करवा लीजिए, एक्सरे कर MRI करवाइए, तब एप्लीकेबल होगा मेरा हॉस्पिटल में। दूसरा हॉस्पिटल का नहीं लेंगे, उसका रिपोर्ट सही से नहीं देता है, दूसरा लैब वाला का नहीं लेंगे, हमको उस रिपोर्ट पर ट्रस्ट नहीं है, तो ये सब के बोल बोल कर प्रमोट करेगा, तो पेशेंट मजबूर होकर वहां से करवाएगा। ऑफर हेल्थ पैकेज, ऑफर करेगा क्या, हेल्थ पैकेज को ऑफर करेगा, कितना कम में आपका हेल्थ चेकअप कर देंगे, जैसे ही बीमारी डिटेक्ट हुआ बोलेगा कि सर्जरी करवा लीजिए, हम इतना में कर देंगे, वहां से प्रॉफिट जनरेट करेगा। मैक्सिमाइज आईसीयू यूटिलाइजेशन, आईसीयू का यूटिलाइज मैक्सिमम करे लेवल पर करेगा। अगर जो 100 बेड रखे हुए आईसीयू में 50 बेड रखे हुए हैं, तो 100 बेड 50 बेड को एकदम रगड़ के यूज करेगा आईसीयू। ओटी का यूटिलाइज मैक्सिमम करेगा, टॉप लेवल पर यूटिलाइज करेगा, जितना ओटी का क्षमता है उससे कहीं ज्यादा। अगर जो एक ओटी का क्षमता है 10 सर्जरी करने का ना पर डे, तो वह कहीं 10 से आप 50 से 60 सर्जरी परफॉर्म करवा देगा डॉक्टर से उस ओटी में, एकदम मैक्सिमम से भी ऊपर जाकर यूटिलाइज करता है ओटी का, आईसीयू का करेगा। रिड्यूस कॉस्ट इफेक्टिवली, रिड्यूस करेगा कॉस्ट इफेक्टिवली, जो सामान महंगा है उसको रिड्यूस करेगा, इफिशिएंटली रिड्यूस करेगा। इम्प्रूव स्टाफ प्रोडक्टिविटी, और क्या करेगा, स्टाफ का जो प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करेगा, ताकि स्टाफ अच्छा से काम करे, वर्क अच्छा से करे, ये चीज करेगा। रिस्क इन प्राइवेट हॉस्पिटल बिजनेस, प्राइवेट हॉस्पिटल अगर जो आप ऑन कर रहे हैं तो उसमें रिस्क क्या है, वो चीज भी आज हम समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है हाई इंटेंटल हाई इंटेल इन्वेस्टमेंट,
बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसका कोई गारंटी नहीं है कि आपके पास पेशेंट आएँगे, डॉक्टर आएँगे, जब तक डॉक्टर नहीं आएगा, आपका हॉस्पिटल खुला का खुला रहेगा। आउटपुट तो आपको देना पड़ेगा ना, पेशेंट ही है आपके लिए प्रोडक्ट। और जब तक प्रोडक्ट सही नहीं होगा ना, जब तक आपका प्रॉफिट कहाँ से कमाइएगा? पेशेंट आप सही करके दीजिए। पेशेंट सही करने के लिए डॉक्टर्स की ज़रूरी है, नर्सेज की ज़रूरी है, क्वालिटी मेडिकल केयर की ज़रूरी है, क्वालिटी ट्रीटमेंट की ज़रूरी है, क्वालिटी सर्जरी की ज़रूरी है, क्वालिटी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। दूसरा है लीगल और नेग्लिजेंस केसेस, मतलब एमएलसी केस, लीगल, ये सब लीगल केसेस, ये सब से परेशान होता है हॉस्पिटल, वो चीज़ को मैनेज करना पड़ता है। यहाँ पर रिस्क होता है गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड पॉलिसी चेंजेस, गवर्नमेंट का रेगुलेशन से तबाह होता है प्राइवेट हॉस्पिटल। ये है हर चीज़ पॉलिसी चेंज कर दिया, आपको ये करना होगा, बायोमेडिकल बेड का पॉलिसी है, आपको ऐसे डंप करना है, इस तरीक़ा से सब चीज़ करना है, वो चीज़ पर ये काम करता है। एक स्टाफ से इतना देर आप काम नहीं करवा सकते हैं, उनको इतना पेमेंट देना होगा, ऐसे सब चीज़ होता है। कंपटीशन फॉर अदर हॉस्पिटल, सबसे ये भी एक मेन पॉइंट है, रिस्क होता है। आप भी हॉस्पिटल चला रहा है, वो भी हॉस्पिटल चला रहा है, आपका डॉक्टर अगर जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको ज़्यादा पैसा देकर वो प्राइवेट हॉस्पिटल बढ़ा देगा। तो कॉम्पिटिटर जो होता है उससे भी रिस्क होता है। स्टाफ शॉर्टेज का है रिस्क। आप खोल तो लिए हॉस्पिटल, आपके पास स्टाफ ही नहीं आ रहा है, आपका बिहेवियर सही नहीं है, आप ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हैं सही से, आप स्टाफ को पैसा नहीं दे पा रहे हैं, आप उसको अप्रेजल नहीं दे पा रहे हैं, स्टाफ को छुट्टी नहीं दे पा रहे हैं, स्टाफ को और सारे बेनिफिट नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या होगा? स्टाफ आपको हॉस्पिटल छोड़ के भाग जाएगा तो स्टाफ को शॉर्टेज होगा, ये भी एक रिस्क है। इक्विपमेंट फेल्यूर, इक्विपमेंट आप लाएँ उसका फेल्यूर, जैसे लाएँ कि एमआरआई का मशीन लाए, खराब हो गया, बन ही नहीं रहा, तो इक्विपमेंट फेल्यूर, 10 करोड़ लगा दिए हैं, वो भी एक रिस्क है। 10 करोड़ का मशीन है, काम नहीं कर रहा, आपका पेशेंट आकर घूम जा रहा है, तो वो क्या है? रिस्क है। प्राइवेट हॉस्पिटल में रिस्क, आप इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, आउटपुट आ ही नहीं रहा है, इनपुट आपसे ले लिया जा रहा है, इनपुट आप डाल दे रहे हैं, आउटपुट आपका नहीं निकल रहा है, वहाँ पास रिस्क है। डिले इन पेमेंट फॉर इंश्योरेंस, आप सर्जरी कर दिए पेशेंट का, इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट नहीं भेज रहा है, उसमें डिले कर रहा है, सब चीज़ बिल उल बनाकर प्रॉपर भेज दिए हैं, पेमेंट आएगा 6 मंथ बाद। क्या वो सर्जरी पेशेंट जो करा के गया है, उसमें पैसा तो आप इन्वेस्ट कर चुके हैं, आपको जो लगाना था लगा दिए हॉस्पिटल के तौर पर, और जो आपको पैसा तुरंत मिलना चाहिए वो 6 मंथ बाद मिलेगा, तो उतना पैसा आपका फंसा हुआ है, तो वहाँ पास इन्वेस्ट करके रखता है। ये सब रिस्क है कि 6 मंथ आप चला पा रहे हैं, नहीं चला पा रहे हैं। इसी के साथ यह जो हमारा वीडियो था, प्राइवेट हॉस्पिटल कैसे पैसा अर्न करते हैं, या इनका फिर प्राइवेट बिजनेस मॉडल कैसा होता है, ये चीज़ आप लोग सब समझ गए। इतना सफिशिएंट होगा प्राइवेट हॉस्पिटल को समझने के लिए कि उनका बिजनेस मॉडल कैसे होता है, प्रॉफिट को अर्न कैसे करते हैं, कहाँ से उनका पेशेंट आता है, कैसे कैसे हॉस्पिटल का मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होता है, प्राइस स्ट्रैटेजी कैसा होता है। इसी के साथ हम इस वीडियो का एंड करना चाहेंगे। आगे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अप टू डेट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।